अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों शाम में एक इनकलाब बर्पा हुआ। अब ये इनकलाब किस तरीके से शाम में आया, इस पर हम थोड़ी सी बहस करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शाम में 54 बरस पर मुहीत सियाहरात का खात्मा बिलखैर हो गया। ये इनकलाब किस तरह वकूअ पजीर हुआ, अब इसके बारे में हम कुछ पहले सवालात देखते हैं, इसके बारे में फिर इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस निस्फ सदी से जारी तहरीक मज़ाहमत अरब लीग यानी कि अरब स्प्रिंग से होते हुए किन मराहल से गुजरी, जाहिर है इसकी तवील दास्तान है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और माजी के दरीचों को टटोलने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा। और आज दुनिया के लिए इससे भी अहम सवाल है कि शाम में आगे क्या होने जा रहा है। क्या शाम मौजूदा इंतशारी हालात में अपनी इलाकाई सालमियत कायम रख सकेगा? ये नया इनकलाब क्या शामी अवाम के लिए अमन सलामती और तरक्की खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा, या मजीद बर्बादी, खून रेजी और खाना जंगी पर मुश्तमिल होगा? इस इनकलाब के पस्ते पुश्त कौन सी कुव्वत कार फरमा है? नई बागी क़यादत का इसराइल के साथ क्या मामला है? क्या खुदकुश हमलों या दहशतगर्दी जैसी कार्रवाइयों की नई शुरुआत होगी, या अमरीकी तावन से अमन और सलामती की कोई सूरत निकलेगी? बहुत से अहबाब गलत तौर पर इस नौ का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये जायजा पेश फरमा रहे हैं कि शाम में इतनी बड़ी तब्दीली कतई तौर पर हैरानकुन और गैर मुतवक्की है। ये जो कुछ भी हुआ, ये सब जमीनी हकाइक के ऐन मुताबिकत में है। तैयब उर्दवान ऐसे मामलात में कभी गरजा, और क्या उसे ऐसा बरसना चाहिए? इस हवाले से उसने बड़ी हद तक दुरुस्त इकदाम उठाया है। 2015 में इस्तांबुल में शामी पनाह गुज़ीनों के काफी मसाइल थे। ये लोग 2011 की अरब स्प्रिंग के नतीजे में होने वाली मज़ाहमत और असद हुकूमत की इस्तबदाद पर अपना मुल्क छोड़ने और यहाँ पनाह गुज़ीन होने पर मजबूर हुए। आज जब बशारुल असद के जबर के बागियों ने शाम पर कब्जा किया तो दमिश्क की नवाही जेलों से ऐसी मशीनें बरामद हुई जिससे असद इस्तबदाद के बागियों को कुचला जा रहा था। 1970 से सन 2000 तक फौजी डिक्टेटर हाफिजुल असद के 30 साल जुल्म सितम की बहुत सी कहानियां बयान की जा रही हैं, मगर जब जून 2000 में लंदन से पढ़कर आने वाले आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बशारुल असद ने इक़्तिदार संभाला तो लोगों को तवक्कुआत थी कि वो अपने बाप जैसा नहीं होगा, लेकिन वो बाप का भी बाप निकला। दाइश के अलावा अल-कायदा के अल नसरा फ्रंट की कार्रवाइयों को इस पस मंजर में मुलाहिजा किया जा सकता है। बिलाशुबा इन ग्रुपों ने भी दहशतगर्दी की, लेकिन अवाम सैंडविच बने रहे। कितनी बड़ी शामी आबादी मुल्क बदर हुई। मुजाहमती तहरीक को जिस जालमाना तौर पर कुचला गया, इससे अवामी गमो गुस्सा जो है वो महसूस किया जा सकता था। अब शामी अवाम इस मुनासिब मौका की तलाश में थे। शाम की मजहबी आबादी 80% से जायद शाफी उल फिका, सुन्नी उल अकीदा लोग हैं और अलवी शिया 10 से 13% हैं। मिडल ईस्ट में रूसी मफादात की अलवी हुक्मरान को शुरू से ही तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं और इस मज़ाहमती बगावत के दौरान
इब्तदा शामी हुकूमत से मिलकर उन्होंने इन बागियों पर फिजाई हमले किए, लेकिन अवामी सतह पर वो इस नफरत को कम ना कर सके और उनको इनसे काफी शदीद नफरत थी। बागी दिनों में आगे बढ़ते चले गए, यहां तक कि शामी अफवाज ने इनके खिलाफ खड़े होने या मुजाहमत से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस बागियों की क़ियादत करने वाले हयतुल तहरीर शाम, जिसके मानी तंजीम आजादी शाम है, मुख्तलिफ 9 ग्रुपों का मजमुआ है, यानी कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप शामिल हैं, जिसकी क़ियादत माजी में अमेरिका को मतलूब अबू मोहम्मद अल जुलानी कर रहे हैं, जो 1982 में रियाज, जो सऊदी अरब का शहर है, यानी कि रियाज में पैदा हुए, क्योंकि इनका खानदान वहां से हिजरत कर गया था, मगर फिर जल्द ही शाम वापसी की राह इख्तियार कर ली और जुलान हाइट्स के इलाके में इनकी परवरिश हुई। असल नाम अहमद अल-शराह है और जुलान के हवाले से अपना नाम अल जुलानी इख्तियार किया। अब फिर अपने असल नाम की तरफ आना चाह रहे हैं, यानी कि अल जुलानी जो है वो दोबारा अपने असल नाम की तरफ आना चाह रहे हैं और अपनी कामयाबी के बाद उन्होंने दमिश्क की तारीखी उम्मी मस्जिद में जो खिताब किया वो बड़ी हद तक सुलह जोई पर मबनी और बहुत मतवाजन है। दोस्तों, दमिश्क में सवाए ईरानी सफारत खाने या हाफिजुल असद के मुजस्मों को तोड़ने या ईवान सदर में लूट मार के अलावा कहीं कोई हमला नहीं किया गया। बशार अल असद के रूस के फरार के बाद अल जुलानी ने डमी शामी प्राइम मिनिस्टर गाजी अल जलाली के साथ मुफाहमती रवैया अपनाए हुए मुस्तकबिल के सेटअप के तौर पर पुरअमन तरीके से कुछ पॉलिसियां अपनाने की कोशिश की, बल्कि पॉलिसियां अपनाई भी। इस तरह शाम बड़ी हद तक खून खराबे से बच गया। अलबत्ता इसराइल ने शामी असलहा और खतरनाक ठिकानों पर हमले किए। अब बफर जोन में फोर्सेस दाखिल करने पर इसे आलमी तनकीद का निशाना भी बनाया गया और इसराइल और अमेरिका के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि शाम से रूसी और ईरानी असर का कतई खात्मा हो चुका है। अगर बागियों की हुकूमत कायम होने के बाद इसराइल पर हमले हुए तो वो इनका ऐसा सद्देबाब करेगा जैसे उन्होंने हिजबुल्लाह को निशाने इबरत का निशान बनाया। जहां तक शाम के इलाके सलामती का सवाल है तो इसे कुर्द इशू तनाजर में देखा जाएगा और ये कुर्द एक ऐसी बदनसीब मुस्लिम कौम है जो 4 टुकड़ों में बटी हुई है और इनकी सालमियत के हवाले से किसी को किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। उम्मीद है कि शाम में जुल्मो इस्तबदाद की स्याह रात खत्म होने के बाद सुबह काजिब नहीं बल्कि सुबह सादिक तलू होगी। नाज़रीन, अब इसके बाद हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर शाम में जो इनकलाब आया है उसके पीछे की कहानी क्या है, तो वो अगली एपिसोड में आप देखिएगा। अल्लाह हाफिज।